है, कुछ इसके पास चाबी के पास मास है। अरे रुक जा हिला, चाबी क्या मतलब ये क्या नाम है, चाबी को मैं क्या करूंगा, पानी में डालूंगा। अब यहाँ ध्यान से डालना, इसको बीच वो डेप्थ में नापने के लिए और ज्यादा छोटा है तो बंदा तो पता नहीं कहाँ उड़ेगा। हाँ बस आएगी लेकिन बहुत कम आएगी। 50 कितने किलो का था, 40 किलो का। अब ये पृथ्वी के बाहर जा रहा है तो ये 30 किलो का हो जाएगा, नहीं रहेगा तो मास उतना ही रहेगा सेम। मतलब हमेशा जो द्रव्यमान है वो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स, लेकिन भार जो है वो क्या रहेगा, अलग। भार का एक फॉर्मूला है, भार को हम किससे दिखाते हैं, W से, कि उसका वेट कितना है, इज इक्वल टू में लिखते हैं mg। तो W इज इक्वल टू में mg, और m क्या है यहाँ पे, मास, कि बंदा कितना भारी है। ठीक है, अब इस बंदे का देखा जाए कि भाई अर्थ के ऊपर इसका कितना वेट होगा, मतलब वहां पे क्या भी ऐड होगा, उसके अंदर ग्रेविटी भी ऐड हो रही होगी। तो mg है, इसका मास बता कितना है भाई, वेट होगा इसका क्या, कितना आएगा, इसका मास जो है टोटल जब ये नापता है उससे 40 ले लेते हैं चल। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, और g की वैल्यू क्या होती है 9.8। अब यहां से इसको सॉल्व कर दे, पॉइंट हट जाएगा तो 0 आ जाएगा नीचे, ये से ये कट गया, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ रहा है 392। और वेट को किससे दिखाते हैं, न्यूटन से। इसका मतलब भार निकालने के लिए, वेट निकालने के लिए बस तुम क्या कर दो, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दे, भार आ जाएगा। पता चल गया बात कैसे निकालना। और कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पास 9.8 है इसको 10 लिख देते हैं, 10 लिख देंगे। मान ले जी की वैल्यू में 10 मान के करूं तो कितना आएगा, हाँ एम की वैल्यू 40 है, कितना मास है इसका, और ग्रेविटी 10 मान ले तो कितना आ जाएगा टोटल 400 न्यूटन। ये कहाँ की बात हो रही है, इसका मतलब, अब इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति है ये धरती का कितना बोझ है। अब धरती का बोझ कितना है, इतना है 400 न्यूटन का बोझ है ये। अब मेरा अपना निकाल सकता है सारे बंदे, वेट होता है mg, m की वैल्यू मेरी मान ले 70 है, मान ले क्या 70 किलो का हूं, और g की वैल्यू कितनी है भाई साहब, लगभग इसके 2 गुना हूं 700, मतलब भाजेंगे 800 होना चाहिए वैसे तो, लगभग इसके आसपास। तो अपना निकाल सकते हो तुम सब निकाल के बताइए अपने कितने बोझ है, धरती का बोझ कितना है। और 9.8 लेके कर रहे हैं, 9.8 लेके, हाँ समझ गया बात। धरती का बोझ कैसे निकालना है, चल जल्दी कर, ट्यूबलाइट गर्मी देता है बहुत। तो मास से वेट निकालने के लिए हमेशा mg लगा दो बस, ठीक है। इतने देर में तो निकाल ही लिया होगा, बस मल्टीप्लाई करना है। रखा होगा वो धरती का कम बोझ होगा 300, चलो भाई 343 का है बोझ। ठीक है चलो, तो आगे देखो भाई कितना है 400, चलो भाई 500 के आसपास। अरे तो बड़ा ऊपर से 70 हूं। हाँ कोई बात नहीं, भार हो गया। भार का फॉर्मूला कितना है, वेट W इज इक्वल टू में mg, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कि भाई हमारा मास क्या रहेगा, किसी बंदा जो भारी है कितना, मतलब उसका मास वो हमेशा क्या रहेगा सेम। अभी मैं 70 किलो का हूँ तो कल क्या 80 किलो का हो जाऊंगा एक ही बार में, एक ही बार में नहीं हो सकता। तो मास क्या रहेगा हमेशा सेम। मान ले पृथ्वी के बाहर भी जाएगा तो वहां पे मास क्या रहेगा हमेशा सेम, मतलब उसको कहते हैं द्रव्यमान, हिंदी में द्रव्यमान क्या रहेगा हमेशा सेम रहेगा। लेकिन जो भार है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा भार, क्योंकि अब यहां से देखो भाई मास तो मैं W इज इक्वल टू में क्या लिखते हैं mg, मास तो वैल्यू फिक्स रहेगी, जैसे 40 किलो है तो 40 किलो फिक्स रहेगी, लेकिन ग्रेविटी वहां पे क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसका मतलब ये वैल्यू बदलेगी तो इसका मतलब वेट भी जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा
बदल नहीं जाएगा नॉर्मल भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो बदल ही जाएगा कुछ। तो इसका मतलब भार क्या हो जाती है, ये बदल सकती है। मतलब ये वेरी कर सकती है किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप जाओगे तो, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू बदलेगी, ग्रेविटी बदलेगा, इसका मतलब उसका भार भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन मास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये भार है, वेट है। वेट जो ग्रेविटी होता है वो ग्रेविटी कहाँ लगेगी, उसकी दिशा क्या है, क्या होगी भाई, कहाँ दिशा होगी ग्रेविटी की सुमित, ग्रेविटी की दिशा कहाँ होगी, डायरेक्शन कहाँ होगी, हमेशा क्या होगा, नीचे लगेगी। मतलब ये एक प्रकार की क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, कौन, वेट में। बात है क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अदिश राशि बोलते हैं। इतना बात पूरा चल गया। जैसे यहाँ पे अब लिखा होगा, सारे पढ़ के ये बता दूंगा। अब देखो क्या है, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान किसी वस्तु को किसी भी उपस्थिति में कुल जो पदार्थ होता है, मतलब पूरा टोटल मैटर होता है, मैटर की मतलब मात्रा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, वही क्या कहलाएगा, उसका भार, मतलब द्रव्यमान कहलाएगा। लेकिन भार क्या हो जाता है, जस्ट उसके अपोजिट, किसके ऊपर हो जाएगा, वो बल क्या होता है, वो बल होगा जिसमें पृथ्वी की वस्तु को अपनी ओर, केंद्र की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। मतलब हमेशा जो ग्रेविटी जो लगती है वो हमेशा सेंटर से सेंटर लगती है। जैसे ये व्यक्ति है भाई, कोई भी व्यक्ति सामने खड़ा ही है मान ले, अभी तो वहां लगा रखा है उसने, जो ग्रेविटेशन फोर्स लगती है हमेशा सेंटर से सेंटर लगेगी, सेंटर से सेंटर हमेशा। ये नहीं है कि मूडी से मूडी लगने लग गया, सेंटर से सेंटर लगेगी हमेशा, मतलब केंद्र की ओर क्या करेगी, उसको आकर्षित करेगी। ग्रेविटी जैसा लग रहा है, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर। आगे क्या है इस वाले में, देखो भाई, यहाँ पे क्या करता है, स्थान जैसे ही बदलेगा तो ये जो क्या होता है, द्रव्यमान होता है वो सेम रहता है, बदल नहीं सकता। लेकिन वेट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा वेट भाई, क्यों बदलेगा गौतम, वेट क्यों बदल जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाए तो हम, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। क्योंकि भाई मून पे जाएगा तो लोग देखे होगा, मून पे चांद पे जाते हैं तो बंदे क्या होते हैं, हवा में उड़ते हैं। हवा में क्यों उड़ते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जो खींचने वाली शक्ति होती है वो थोड़ी सी कम होती है, बस होती है लेकिन कम होती है। इतना मानेगा तो भार क्या होगा, हमेशा बदल सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाए। और ये क्या हो जाती है, द्रव्यमान जो होता है वो स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, क्या लिख रखा है यहाँ, ऐसा यूनिट, हाँ इसकी ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। मतलब जो मास होता है उसको किस में नापते हैं, किसी का भार नाप रहे हैं, देखेंगे ना भाई कितना किलो का है, ये थोड़ी बोल देगा कितने मीटर का है, तो मीटर तो वो डिस्टेंस वाली यूनिट हो गई, तो ये देखा जाएगा कितने किलो का है। इतना बात पता चल गया। अब ये कौन सी राशि होती है, ये एक अदिश राशि होती है, ठीक है, हाँ ये क्या होती है, अदिश राशि। और ये हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, और इसको तौला वोला नापा जा सकता है बस। और भार को क्या कर जा सकते हैं, इसको हम वैल्यू पर रख के इसको निकाल सकते हैं, इसको तौल नहीं सकते। ये हो गया। और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मेन इसका न्यूटन, ये इंपॉर्टेंट है। भार की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। इससे एक नंबर का सवाल आ सकता है। और ये कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, मतलब सदिश राशि होती है। सदिश राशि का मतलब होता है इंग्लिश वाले में वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या होता है, स्केलर। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है भाई, वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन मतलब दिशा दे। जैसे ग्रेविटी है, और ग्रेविटी की दिशा कहाँ होती है, नीचे की ओर होती है। इसका मतलब वो कौन सा राशि होगा, वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम सदिश राशि कहेंगे। और अदिश राशि का मतलब जिसकी डायरेक्शन ना हो। जैसे 1 किलोमीटर, कहाँ 1 किलोमीटर, दिशा तो बता ही नहीं रहना, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। बस ये पता चल गया मास और वेट में डिफरेंस। और इसके लिए हो गया भाई इतना ही आज, इसको उतार लेना। जैसे दुनिया में कोई भी यूनिवर्स है जो चल रहा है, लोग कैसे घूमते हैं, ये मतलब क्या बोलते हैं, ये प्लेनेट कैसे घूमते हैं, तो कौन से फोर्स लगता है दो प्लेनेट के बीच में, सेम ग्रेविटेशन फोर्स। अब तुम सबको बोल दे कि भाई कि फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशन का, ये रहा फॉर्मूला है ना। अब मैं फोर्स निकालना चाहूं, मेरी जी की वैल्यू क्या होती है, ये रही, जी की वैल्यू फिक्स है। एम की वैल्यू पता चल जाए, पहला का मास और दूसरा मास और डिस्टेंस पता चल जाए, तो उसके बीच में फोर्स भी निकालना आसान है। जैसे भाई इधर जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। अभी मैं निकाल दूं, ये मैं थोड़ा सा मोटा बना देता हूं।
इस बार अच्छा बना ना, पैर हाथ पतले। हाँ पैर हाथ पतले। और इसको दिखा देते हैं, ये बंदा कितने मीटर पे है? 1 मीटर पे है। 1 मीटर समझता ना, 1 हाथ की दूरी पे। ये गौतम है। मेरा मास कितना था टोटल? बस 70 था। पहले का मास मेरा 70 केजी और दूसरा व्यक्ति का मास 40 80 केजी का ही 40 है। अब मैं क्या करूं कि हम दोनों मान ले कि 1 मीटर पे है, हम दोनों के बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा होगा? सेंटर टू सेंटर लगेगा हमेशा। कितना लग रहा होगा तो ये भी निकाल सकते हैं, रियलिटी में निकाल सकते हैं, लेकिन वैल्यू बहुत कम आएगी, बहुत कम आएगी, 0 से भी कम आएगी, लेकिन आएगी। देखियो क्या आएगी, देखने अभी निकालता हूँ। एम पता है, फॉर्मूला लिख पहले, जी एफ इज इक्वल टू में जी m1 m2। जी की वैल्यू बताओ कितना है, यहाँ रख दूंगा। अरे बड़े जी की, ये 6.6। हाँ, और पहला मास कितना है? मैं कितने किलो का हूँ? 70, और दूसरा वाला 40 किलो का। बट हम दोनों के बीच में दूरी कितना है? 1 मीटर, लगभग 1 मीटर की दूरी पे हम दोनों, तो 1 मीटर रख देंगे, आर की जगह 1 रख देंगे। बस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और उसकी वैल्यू नहीं, मतलब इन सबको क्या करना है, बस गुना कर रहे हैं। 6 7 बताओ, निकाल के बताओ तुम सब। 7 चौक 28 और 2 0। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे हम, तो ये से 2 0 से कट गया, सही है। तो ये आ गया 6 6 7 10 की पावर -11 28। ठीक है, अब इसको गुना कर दो, क्या नाम है, 667 जो है, और इसको 28 से गुना कर दो। तो देख 668 को गुना कर दूं, 67 को भले 28 से, तो कितना आ रहा है? करना इसको गुना, कितना आ रहा है गुना करने में? 1867 अब तुम सबको थोड़ा पता होगा भी, इसमें रूल। हाँ भैया, इसको बताओ कितना आ रहा है? 1867 सही किया ये। हाँ 1867 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यही है। अब यहाँ वैल्यू देखेगा ये, तो ये 0 से कम है या ज्यादा है? कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ -10 है। अब ये -10 है, मतलब ये माइनस दिखाता है क्या, कि जो 10 है ये कहाँ पे आएगा? नीचे होगा। तो देखो 1 8 6 7 6 यही है, और 10 की पावर 11, मतलब यहाँ पे कितनी बार 10 लिखूंगा? 11 बार। जब डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 से ये कम आएगा, क्योंकि नीचे वैल्यू बहुत ज्यादा है और ऊपर वाली कम है, इसका मतलब वैल्यू 0 से बहुत कम आएगा। तो देखो फोर्स कितना आ रहा है हम दोनों के बीच में? बहुत बहुत कम है, इसलिए तो हम दोनों क्या नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे में खिंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैग्नेट जो होता है उसमें क्या है, फोर्स क्या होता है, दोनों के बीच में ज्यादा होता है, इसलिए जल्दी चिपक जाता है। समझ गया बात? तो कुछ भी हो, और मान ले कि मास उसका ज्यादा है, मास उसका ज्यादा होगा, ठीक है, तो कहीं नहीं तो कहीं उसका फोर्स भी क्या होगा? बहुत ज्यादा आएगा। जैसे अभी लिखा लेगा ना प्लेनेट प्लेनेट का, दो प्लेनेट का अलग, कि अर्थ का निकाल लो और जुपिटर का, उन सब का निकालोगे तो थोड़ा ज्यादा आएगा। समझ गया बात? तो ये हो गई बात हमारी ग्रेविटेशन की, 2 व्यक्तियों का निकाल सकता है। और बस, हाँ चलो जाए। अब जिसमें क्या है, मेन भी डिपेंड करेगा किससे? रेडियस से। अब ज्यादा दूर हो जाएगा तो वैल्यू भी और छोटी आ जाएगी। समझ गए बात? तो ये इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना। हाँ, इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये तो मैं ऐसे ही करने के लिए बताया था। हाँ, तो 2 प्लेनेट का खुद से भी निकाल सकता है, कैलकुलेशन करनी आना चाहिए। क्या हो रहा है? अच्छा मच्छर है ये, मच्छर की वजह से ये रहा, उतार लो इसको। अब क्या है, फ्री फॉल समझने के लिए ये बुक है और ये पेपर है, दोनों को मैं क्या करूंगा, एक समय पे दोनों को मैं छोड़ दूं, तो देखेगा यहाँ पे, तो बुक क्या है, सबसे पहले गिर गया बुक। अब क्या होगा कि इस पेपर को मैं क्या कर दूं, क्रश करके इसको मोड़ दूं। मोड़ने के बाद इस बुक को और इस पेपर को क्या करे, समय पे छोड़े, एक ही समय पे, तो फिर कैसा दिखेगा? देखोगे भाई, तो जैसे इसको मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, दोनों एक समय पे गिरा है। क्यों सेम एक समय पे भी गिरा? क्योंकि इसके ऊपर, दोनों के ऊपर ग्रेविटी क्या हो रही होगी? सेम लग रही होगी। बात समझ गया? तो वो पहले केस में क्या हुआ कि पहले केस में हवा के कारण क्या होने लग गया, वो ऊपर उड़ने लग गया, लहरने लग गया, और जैसे उसका एरिया कम कर दिया तो वो ग्रेविटी क्या हो गई, सेम लग रही थी, इसलिए दोनों सेम समय पे गिर गया। यही फ्री फॉल है। बात समझ गया? अब देखो आगे बैठ जा।
बैठ जा। तो फ्री फॉल क्या है? बैठ। हाँ, तो फ्री फॉल क्या है कि किसी वस्तु को क्या करेंगे हम, प्रोजेक्ट कर देंगे, किसी वस्तु को हम छोड़ रहे हैं, तो वही क्या है, फ्री फॉल है। लिख लेंगे इसको इंग्लिश में। भाई इसमें से कितनी तेज आ रहा है, बड़ी तेज आ रहा है लाइट। ठीक है, द प्रोजेक्टेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट under the influence of gravity earth pulled towards the center is called फ्री फॉल। यही फ्री फॉल है। इंग्लिश में लिखा लिख दिया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, किसी ग्रेविटी के अंदर में। अब जहां ग्रेविटी ना हो तो वस्तु को गिरा ही नहीं पाएगा वो ऑब्जेक्ट, भले क्या नाम है, ग्रेविटी ना हो तो वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगी नहीं। अब देखो भाई क्या है, द प्रोजेक्टेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या है, ग्रेविटी, अर्थ पुल टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड क्या है, फ्री फॉल। बस किसी वस्तु को छोड़ दिया, यही मुक्त पतन है, यही हमारे पास फ्री फॉल है। पता चल गया बात। अब क्या है आगे, अब आगे क्या है, आगे है कुछ फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है, देखो एक लॉ है जिसका बोलते हैं ग्रेविटी, भले क्या नाम है, लॉ बताता हूं, आर्किमिडीज का एक प्रिंसिपल जो बताया गया है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जिसे कहते हैं। है आर्किमिडीज है यार, कोई बात नहीं है तो पढ़ ले फिर भी। देखो भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि एक बंदा साइंटिस्ट था जिसका नाम है आर्किमिडीज। उसने क्या करा कि एक्सपेरिमेंट को किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया उसने कि भाई उसने एक वो ले लिया, जार ले लिया या बीकर बोल तो कुछ भी ले लिया, ठीक है। यहाँ बीकर बना दो, एक टब पर एक बाल्टी बना दो। हाँ, टब भी बना सकते हो, बाल्टी भी। ये बीकर है, ये टब मान लो, ये टब है, ठीक है भाई, बड़ी सी बाल्टी। या टैंक मान लो, टैंक है, कुछ भी यार, अरे बाल्टी ठीक है। अब इसके आस मतलब जो साइड में है, इधर इधर की ओर एक बर्तन लगा हुआ है जिसमें पानी गिरे तो उसमें, अच्छा जी, ट्रंक। ये देखो, हाँ प्लेट में मान लो चीज रखी हुई है। अब ये जो है, ये जो टैंक है ये पूरा भरा हुआ है, ये देखो इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। नीचे प्लेट लगी हुई है, किसी चीज को उसके अंदर डाल रखा है, टैंक को डाल रखा है, गिलास मान लो, कुछ भी मान लो भाई, टैंक बस है, उसके अंदर पानी पूरा, उसके नाक तक पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, लेना भरा हुआ है, बस भर गया ये, ठीक है। अब इसके हमने मतलब इस किसने किया, आर्किमिडीज ने किया एक्सपेरिमेंट। उसने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल दिया। ऑब्जेक्ट को बना देता हूं अलग कलर से, यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को डाल दिया, क्या डाल दिया भाई, एक ऑब्जेक्ट है जो कितने किलो का है, मान लो 2 किलो का, ज्यादा नहीं, ठीक है। जैसे भाई यहाँ पे प्लेट रखी हुई है, प्लेट ला एक बार, प्लेट और गिलास ला, पानी भर के दियो जल्दी से। क्या बनाना चाह रहा हूँ, देखो क्या बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, आर्किमिडीज ने क्या करा, एक 2 केजी का ऑब्जेक्ट ले लिया, मतलब छोटा ही लिया, 2 केजी भी हो सकता है, ग्राम का ऑब्जेक्ट लिया। वो एक्सपेरिमेंट ये क्या कर रहा था, अपना लैब में कर रहा था, ठीक है, लैब में कर रहा था।
अब भाई नॉर्मल सी बात है, ये पूरा भरा हुआ है, इसमें कोई भी चीज डालेंगे तो पानी क्या होगा, बाहर की ओर गिरेगा गिरेगा। मतलब यहाँ से पानी क्या आएगा, इस प्लेट के अंदर, पूरा प्लेट के अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा, इसके चारों तरफ हो जाएगा ये बिल्कुल। ठीक है, ये हो जाएगा। यही आर्किमिडीज ने क्या करा, हाँ पानी भर दो उसी में। ठीक है, तो आर्किमिडीज ने क्या करा कि ऑब्जेक्ट को डाला और जो पानी जो गिरा वो कह दिया कि जितना फोर्स लग रहा है ना उसके बराबर आ गया इक्वल, और ये आ भी जाता है गिलास में। ठीक है, तो वो क्या हो गया, जितना फोर्स लग रहा था ना इसके नीचे, उतना ही क्या हो रहा था, पानी बाहर डिस्प्लेस हो रहा था। मान ले 2 kg है तो कितना न्यूटन फोर्स लगाएगा, कितना न्यूटन फोर्स लगाएगा भाई, m की वैल्यू कितनी है 2 kg, तो कितना न्यूटन फोर्स लगाएगा पानी पे, बताओ 20 लगाएगा। सही बोला है गलत बोला है, सही बोला है। कि कैसे बता दिया 20 लगाएगा, फोर्स, हाँ वेट इज इक्वल टू में mg होता है, m की वैल्यू कितनी दी है 2 kg, और ग्रेविटी में 10 मान लो अभी, तो कितना न्यूटन फोर्स लगेगा, 20 न्यूटन लगेगा ना। मतलब नीचे जितना फोर्स लगाएगा 20 न्यूटन, उतना ही क्या करेगा वो भी ऊपर सेम फोर्स लगाएगा। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा 20 न्यूटन, जो पानी क्या हुआ है बाहर गिरा है। मतलब जो पानी जितना डिस्प्लेस हुआ है बाहर जो गिरा है वही उसके बराबर रहेगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, सिक्का है कुछ, ये चाबी है, ये चाबी के पास कुछ क्या होगा, मास होगा। ठीक है, मास होगा। अब मैं क्या करूंगा, पूरा तो पानी भरा ही नहीं, थोड़ा सा खाली है, थोड़ा पानी और देना भाई, पानी खाली है ये, खोलिए जल्दी आरती इसको ऊपर से, जल्दी चले ये पकड़ जल्दी, ये कोई बात नहीं। अब ये क्या है, पूरा पानी यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है, ये इसके पास क्या है, कुछ इसके पास चाबी के पास मास है। अरे रुक जा हिला, चाबी क्या है, मतलब ये जो क्या नाम है, चाबी को मैं क्या करूंगा पानी में डालूंगा। अब यहाँ ध्यान से डाला चाबी, तो चाबी डालने के बाद इसमें कुछ पानी भी क्या होगा, गिरा है कुछ पानी। ठीक है, अभी रुक जा, गिर भी गया पानी। तो पानी जो बाहर गिरा है वो किसके बराबर होगा, उस फोर्स के बराबर होगा जो ये ऑब्जेक्ट जो है वस्तु वो नीचे की ओर जितना फोर्स लगाएगा। और कितना फोर्स लगाएगा, ये 2 kg का है तो इसके नीचे फोर्स कितना लगेगा, इसका वेट कितना होगा mg, और m की वैल्यू 2 है और ग्रेविटी 10 होती है, तो कितना न्यूटन फोर्स लगाएगा 20 न्यूटन। इसका मतलब जो पानी डिस्प्लेस होगा वो 20 न्यूटन के बराबर आएगा। जब उसको नाप के देखेंगे, जो वेइंग मशीन होता है, तराजू वराजू कहते हैं जिसको, तो उससे क्या हो जाएगा, वो उसके बराबर आ जाएगा बिल्कुल। और ये सही बात है, आ भी जाता है रियलिटी में, ये बात पता चल गया। तो यही आर्किमिडीज ने क्या करा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया। अब इसको क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट को लिखना है इंग्लिश में। कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन लिक्विड, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करेंगे लिक्विड के अंदर, तो जो डिस्प्लेस ऑफ वाटर होगा, मतलब जो पानी बाहर की ओर निकलेगा, भाषा जो पानी, जितना पानी विस्थापन हुआ है जिसका, वो किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा। तो यहां लिख देता हूं छोटा सा, डिस्प्लेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के फोर्स के बराबर होगा। यही आर्किमिडीज ने उसके अंदर देखा और उसकी ऑब्जर्वेशन रह गई, बस यही आर्किमिडीज का पूरा है। अब इसको पूरा बना, बड़े लिखने के लिए पूरा लिख देना है कि एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन लिक्विड और डिस्प्लेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू फोर, मतलब अपवर्ड, क्या बोलते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जितना फोर्स ऊपर लगा है वो उसके क्या होगा, बराबर होगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ पे खत्म हो जाता है बस। ठीक है, अब एक आता है बायोन्ट फोर्स। बायोन्ट फोर्स क्या होता है, जो ऊपर की ओर लगता है, ये बता दूंगा बाद में। ठीक है, अगली बार कल इसको उतार लो, हो गया ये। तो भाई पता चल गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था, सेम ऐसे ही किया था उसने भी, कि बड़ा सा लिया था, ये तो अभी छोटा कप है। जब बड़े वाले लेते हैं ना तो बहुत बढ़िया होता है, बड़ा सा टैंक हो, डब्बा हो, तो अच्छा होगा पूरा एक्सपेरिमेंट। अभी बैठ ही रहा था, सही वो बता दी थी, अभी गीला हो जाता। ले उधर रखिए यार, पानी रख दी भाई, दिक्कत हो जाती है। हाँ ये हो गया, कौन सा था, इसमें फॉर्मूला
तेरे ये तो लिख देते हैं ना। कोई बात नहीं, लिख लो उसे। चाबी दे दियो भाई यार, पीछे करके लिख लो। बोल, इसको उतारेंगे, पकड़ इसको रख दियो दीदी, इसको रख दियो। हाँ भाई, और कोई दिक्कत क्या हुआ? खत्म बन भाई, आगे देख लो। कल बता दिया कि जो बोलते हैं ग्रेविटेशन का हो गया पूरा, और ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। जैसे बड़ी वैल्यू ग्रेविटेशन की और छोटी वैल्यू जी, जो छोटा जी है उसके बारे में वैल्यू निकालना पूरा पता लगा दिया, ठीक है। अब उसके बारे में डिफरेंस जान लेते हैं भाई, कि उसके अंदर बड़ा जी और छोटे जी में क्या डिफरेंस है। तो देखो भाई, टेढ़ी लाइन तो नहीं है, सही है ना? सही है। अब जैसे जो जी होता है, क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन बड़े वाला जी एंड छोटा जी। हाँ, कैपिटल और स्मॉल जी दोनों, यही क्या है, इसके बारे में डिफरेंस। इधर लिख देते हैं बड़े वाला जी, कैपिटल जी, और इधर डिफरेंस में है छोटे वाला जी। बड़े वाला जी जो होता है, बड़ा जो होता है जी, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। बात सही है। और छोटा जी क्या है? ग्रेविटी है। तो जो जी है बड़े वाला, उसका नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये बड़ा जी हो गया। और छोटा जी क्या होता है? ये होता है यह है गुरुत्वाकर्षण, हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रेविटी। और हिंदी मीडियम वाले में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं कि जो बड़ा जी है उसको कहते हैं हमारे पास गुरुत्वाकर्षण, और छोटा जी है उसे कहते हैं गुरुत्वा। ये हो गया बड़ा जी और छोटे जी अंतर, ठीक है। अब इसके यूनिट है, यूनिट मैंने कल ही निकलवा दिया था भाई। इसकी यूनिट क्या थी? एन एम का स्क्वायर और ऐसे करके बटा के जी स्क्वायर। और इसकी यूनिट क्या थी? छोटे वाला जी क्या यूनिट क्या थी भाई? पीछे से गौतम पढ़ा है, रिवीजन नहीं किया? तो जो छोटा जी था, छोटे जी की यूनिट क्या है? पीछे जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को त्वरण कहते हैं। जो त्वरण जो होगा वो इसके बराबर ही होता है, जो एक्सेलरेशन के बराबर आए। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? हाँ, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। ये बात पता चल गया। हाँ भैया। जो बड़े वाला जी है ये हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है वैल्यू। लेकिन ग्रेविटी क्या होती है? अलग हो जाती है, फिक्स नहीं है। जैसे तुम सबने देखा ही होगा, मान लें कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अर्थ से किसी दूसरी जगह पे जाता है, दूसरे प्लेनेट पे, तो वहां पे बंदे क्या करते हैं? हवा में उड़ने लग जाते हैं। हवा में क्यों उड़ेंगे? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम होती है, क्योंकि वहां पे जो धरती माता जो है वो कम खींचती है और यहाँ थोड़ा ज्यादा खींच लेती है। तो कहते हैं, एक जैसे बुक कॉपी दिखाइयो, कॉपी दिखा की कॉपी है कि, और सुन इधर, हट दीदी चाहिए 20 रुपए की कॉपी है कि जैसे क्या है कि यहाँ पे मान ले छोड़ दे, तो बुक कॉपी कहाँ चली गई? नीचे। वैसे गिराना नहीं चाहिए, विद्या बात है। तो यहाँ पे क्या है? गोबर से नहीं है, कॉपी तो कॉपी होती है भाई। सिर्फ समझ में आ गया बात। और जो बड़े वाला जी होता है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, वो कभी भी क्या होगा? बदलेगा नहीं। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ये बात पता चल गया। अब जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताई जाए। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? जी की, बड़े वाले जी की 6.6 7 भी लिख सकते हैं या पूरा लिख सकते हैं। चलो पूरा लिख देते हैं। और 10 की पावर, ये वैल्यू है इसकी। और छोटे जी की वैल्यू क्या है भाई सुमित? छोटे जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। ओए हंसेगा कोई नहीं इसके ऊपर, लाइन पे डेढ़ सही तो बोला। ठीक है। 9.8 और यूनिट लगाए तो यूनिट लगा लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इतना बात पता चल गया। और ये हमेशा बड़े वाला जो जी होता है ये हमेशा सेम होता है कि जैसे मान ले कि हमारे पास क्या है, प्लेनेट आ गया, यहाँ पे प्लेनेट आ जाएगा इस पे भी। अब ये प्लेनेट आ गया, अब ये प्लेनेट क्या है, इन दोनों के बीच में, जैसे वीनस है, ये शुक्र है और ये सन है, इसके बीच में जो ग्रेविटेशन लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण, इनके बीच में जो बल लग रहा होगा वो सेम ही लग रहा होगा। कितना? इतना लग रहा होगा, 6.6 10 की पावर -11। ये बड़े वाला जी है। छोटे वाला जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो तो अलग रहेगा, वो देखा जाएगा कि भाई उसका कितना द्रव्यमान है। ऐसा कोई जैसे क्या बोलते हैं प्लेनेट है जो बहुत ज्यादा भारी है, अब भारी होगा इसका मतलब वहां ग्रेविटी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। बात सही है। सबसे बड़ा प्लेनेट जैसे जुपिटर होता है, जुपिटर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। मान ले कि वहां व्यक्ति गिरता है तो पता है क्या हो जाएगा, सीधा पन्नी की तरह सुकुड़ भी जाएगा। समझ में आ रहा बात? अभी तो नॉर्मल ऐसे ही खड़ा है, वहां चला जाएगा तो तेरी हाइट नीचे कम होने लग जाएगी। बस ग्रेविटी नीचे खींचती है। और यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेविटी, हाँ वहां, अब जैसे साउथ अफ्रीका में जाएगा, साउथ अफ्रीका में क्या होता है कि एक ना दूसरी भी चीज होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि जब वायु नीचे से दाब लगाती है किसी व्यक्ति के ऊपर तो वहां कम लगता है। तो इसलिए बंदे क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, उनका हर चीज लंबा होता है, भाई हाथ भी लंबा है, पैर भी लंबा। तो ये क्या होता है, साउथ अफ्रीका में देखा जाता है। अब उसमें ये बड़ा जी और छोटे जी में पता चल गया, ये हटेगा। अरे यार एक मिनट रुक जाए, नहीं हटेगा, मुश्किल है लग रहा है। अरे हटेगा हटेगा, चलो टा फिर से यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब बड़ा जी हो गया, अब बाकी रह गया बड़ा जी हमेशा इसके आगे का लिख देता हूँ। उतना तो मैंने करा दिया यूनिट। और ये हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज सेम। हाँ ये हमेशा सेम रहेगा, लेकिन बड़ी वाली छोटी वाला छोटा जी होगा वो क्या रहेगा, हमेशा चेंज हो जाएगा। छोटा जी इधर है, वेरीज, या तो क्या लिख सकते हैं, चेंज प्लेस टू प्लेस। अरे इधर हो जाए थोड़ा, कि भाई एक जगह मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ तो क्या हो जाएगी, वो बदल जाएगी। जैसे अब इसके अंदर ये प्लेनेट था भाई, इस प्लेनेट में देखा जाए कि मून का है, मून तो वैसे दिखेगा नहीं इसमें, क्यों? ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे हो गया अर्थ है, ये यहाँ पे सन है और यहाँ अर्थ है, और मरकरी दिख रहा है, चल मार्स दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अरे पूरा नहीं दिख रहा ना, इसके अंदर छोटे छोटे दिख रहे हैं तो दिखेगा नहीं, तो ये पता चल गया। अरे बहुत, ये लो, ये तो कुछ ज्यादा ही जूम हो गया। सोचो भाई, मरकरी को मान लो, मरकरी मास कहाँ गया, यही था ना, सेकंड लाइन में मास पे बढ़िया देखने में लगेगा, मास कहाँ गया, वीनस ये रहा, ये रहा मास। और भी देखता हूँ, और है कुछ इसमें, लो भाई जुपिटर आ गया यहाँ पे, हाँ शनि ग्रह है जिसको कहते हैं सैटर्न, यूरेनस भी है, नेपच्यून। यहाँ पे अर्थ पे जाते चल हम लोग, अभी दिखेगा सुमित इसमें बैठा कैसे है। अब इसको सेंटर में जान दो, कुछ ज्यादा चलेगा अंदर, बस 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 इतना ही दिखेगा इसमें, ये अर्थ है। हाँ सही लग रहा है, पूरा असली लग रहा है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, ग्रेविटी जो गुरुत्वा होती है वो क्या होती है, बदलने लग जाती है। बात सही है। स्पेस में जाते तो बंदे उड़ते क्यों है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी क्या है, बहुत कम है। बात सही है, ऐसा नहीं है लेकिन वहां पे कम होता है। इतना बात पता चल गया। मून पे भी जाएगा तो वहां भी बंदे हवा में उड़ने लग जाते हैं, वहां ग्रेविटी क्या है, कम है। बात सही है। ऐसे ही हम दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो सेम वैसे ही देखने को मिलेगा। तो ग्रेविटी दूसरे प्लेनेट पे हमेशा जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लेकिन बड़े वाला जी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बात पता चल गया, बड़े जी और छोटे जी में डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, यही है। 2 पॉइंट पीछे हो गया, 1 पॉइंट ये रहा।
इतना बात पता चल गया बड़े और जी में। इसमें पूछा गया, बहुत बार पूछ लेते 9th में, यही बड़े जी और छोटे जी में क्या डिफरेंस है, इतना बात पता चल गया। आगे देखो भाई, कल मैंने बता दिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताया था कि भाई प्लेट था, वो प्लेट के अंदर गिलास रखी थी, उसमें कुछ वस्तु डाली थी। अब मैंने क्या, हाँ, अब जितना जो ऑब्जेक्ट है, हाँ हाँ, उसका वेट होगा। जैसे भाई मैं बना दूं ये ऑब्जेक्ट है कुछ भी, ये डिब्बा, क्यों भाई। अब यहाँ मान लो ये कितने किलो का है, 2 kg का, तो इसका वेट कितना होगा, mg नीचे लगेगा। भाई वेट कितना क्या होता है, वेट इज इक्वल टू में mg होता है, w इज इक्वल टू में m और g होता है ना। m की वैल्यू कितना है इसका 2, और यहाँ g की वैल्यू अभी नॉर्मल हम 10 ले रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ गया 20 न्यूटन आ गया यहाँ पे, तो वेट इसका 20 न्यूटन हो गया। बात पता चल गया। अब मैं कल कितने का ऑब्जेक्ट का डाला था, 2 kg डाला था ना, मतलब फोर्स कितना लगा होगा वो पानी के ऊपर, उसने 20 न्यूटन लगाया होगा ना, वेट 20 न्यूटन। तो उसके जितना बल लगाया उतना ही क्या होगा, बाहर की ओर पानी गिरा होगा। तो यही आर्किमिडीज ने जब किया उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, तो वो क्या हो गया, दोनों इक्वल आ गया। बस और आ भी जाता है रियलिटी में। बस एक अभी चलाऊंगा एक ऐप, उसमें ना आर्किमिडीज कैसे किया था वो भी दिखा देगा इस पे, समझ गया, नाप के अभी आएगा, देखिए उसके बाद। इतना बात पता चल गया। अब इसी को कहते हैं बायोन्सी, उत्प्ला बल कहते हैं। कि मान ले कोई चल रही है वस्तु, अब चल रही है तो उसके ऊपर की ओर क्या होती है, बल लगती है, फोर्स लगता है। जितना उसका नीचे वेट होगा उसके विपरीत में क्या होगा, उतना ही बल लगेगा, ठीक है। जैसे देख ले यहाँ पे ऐसा देखेगा आर्किमिडीज का, रुक जाना, दिक्कत हो रही है तेरे को। PHET फिजिक्स, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें दिखती है एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट से देख के बता सकते हैं। पहले इसमें चल जाए पहले नेट, मनूसी लगा दी, चलेगा चलेगा, चल गया, क्या चल गया, देखो कितने लोग चलाते हैं, 1 बिलियन। अभी यहाँ बात कर ले अर्थ और स्पेस की, देखते हैं इसमें क्या है। अर्थ समझते हो ना तुम सब, पृथ्वी कहते हैं, और पृथ्वी कैसा दिखता है, अबे नीला, नीला दिखता है, हाँ नीला और हरा दिखता है ना पूरा भी। हाँ भाई पता है ना तेरे को पृथ्वी कैसा दिखता है, कैसा दिखता है। भैया की चीजों में इधर आ जा, इधर बैठ जा, आरती के साथ बैठ जा। ओए यहाँ पे देखो, ये वाला है कि मान ले 2 वस्तु है, उसके बीच में कितना फोर्स लगेगा। बात है क्या, जो कल क्वेश्चन भी कराया था, तो ऐसा होगा, ये चलेगा तो फिर मजा आ जाएगा। अभी देखियो, बस एक बार नेट थोड़ा चलने जान दे, 1 मिनट है। हाँ वीडियो ना चल जाएगी। अब देखो भाई, पहला क्या लिखा गया है यहाँ पे कितना है, 33 न्यूटन फोर्स आया। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, मान ले कि मैं इसको यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कुछ वैल्यू यहाँ चेंज होगी ये, हाँ होगी, क्यों नहीं होगा। देखो यहाँ पे इसको 2 kg डाल दिया, 2 kg का ऑब्जेक्ट हो गया लाल वाला, और ये वाला 1 kg का हो गया। और इनके बीच में हमने दूरी कितनी डाल रखी है, डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस हटा रखा है, ठीक है, ये हो गया 4 मीटर पे किलोमीटर पे डाल रखा है। तो इनके बीच में कितना फोर्स आएगा, 16.7 न्यूटन। तो वो फॉर्मूले पे सीधा लगा लेंगे, F इज इक्वल टू में G m1 m2 बटा r स्क्वायर, निकाल दोगे ऐसा ही आ जाए बिल्कुल। अब इसमें क्या है, चल नहीं रहा बिल्कुल ऐसा, ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, वो वाला चल जाए तो फिर टैब में चल जाता है इसमें।
और ये चैप्टर तो बहुत ही छोटा है। हम्म। ओए, क्या नाम था उसका? अब चलेगा। टाइम लगता है इसमें चलने में थोड़ा। क्या है, क्या कह रहा है? वो तो क्या फायदा ही है भाई। अरे इसमें वो चीज थोड़ा वो है ना, थोड़ा वैसे ही मैंने चलेगा। इसमें सारा एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं भाई, जो भी है फिजिक्स का। देखो भाई, 2 किलो का ऑब्जेक्ट को मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ सब देखा जाए, चल रहा है ये डेंसिटी है। कहाँ है सॉरी? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या होगा, फोन में सही होता है इसमें। हो गया 4 kg का हो गया। रुक जा रुक जा। डूब गया। एल्युमिनियम 27 हो गया ना। हाँ, मैंने पहली बार आयरन है इसमें, आयरन 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 ब्रेक ले लेते हैं, ईट। अभी 10 बर्फ आ गया 12.5। ये क्या है? ये तो कोई केसी का ही चीज है, ऐसा लग रहा है। पानी में ऊपर तक क्या है? पानी में ऊपर कोई नहीं, पूरा भर जाएगा। वॉल्यूम इतनी होगी मैक्सिमम। अब मैं ऊपर रखो। चलो किसी की लगेगी। वो सही आ रहा, देख। मान ले 9 kg का, लगभग 9 kg है ना, तो फोर्स कितना लगाएगा ये नीचे की ओर, देख रहा है? 90। हाँ, लगेगा ना 90। हाँ इसमें लिख भैया। नहीं सकते पेन से। हाँ भैया। मान ले थोड़ा मैं इसको इधर लाता हूँ, वो इधर ही रहेगा। इसको डाल सकते हैं, ये वाला डल जाएगा। दोनों को एक साथ डाल देता हूँ, इसको बीच। वो डेप्थ में नापने के लिए वो। ज्यादा आ रहा है क्योंकि वहां पे प्रेशर पानी भी लगा रहा होगा।
इससे तो आर्किमिडीज ने ना सेम ऐसे किया, बाहर चला गया। तो ये तो टाइम वेस्ट होता है। वही तो ठीक है, देखो इधर आप, इसमें हो नहीं रहा पूरा सही। देखो अब यहाँ पे क्या है कि जितना भाई मास होगा उसके नीचे क्या कर देंगे, वेट लगाएंगे mg से, और इसके ऊपर सेम बहुत सारे सवाल देखने को मिल सकता है। जैसे एक और देख लें, बाकी तो फिर तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन करा देता हूँ 3-4। ये मान लो 10 kg, इसका वेट फाइंड करना है, वेट कितना होगा, जल्दी जल्दी निकालो, सारे बाहर निकालना है भाई। 100 होगा। 100 होगा। 100 आते ये 10 kg का है। 100 हो जाएगा। हम मान लो ग्रेविटी 9.8 करके डालना है भाई, तो थोड़ा दिमाग लगेगा। 98 आ जाएगा। 98 आएगा। हाँ। एक 0 हटेगा, बच जाएगा। तो इसका mg लगाना है ऐसे करके और गुना कर देना सारे पे। इतना बात पता चल गया। अब यहाँ से क्या है कि मान लो कि हमको वेट पहले से दिया गया है, वो वेट है 100 न्यूटन और g की वैल्यू आपको 10 रखनी है, तो इसका मास कितना होगा। वेट हमारे को मतलब भार हमें दिया गया है कितना, 100 न्यूटन, और g की वैल्यू 10 लेनी है, और मास हमारा कितना होगा। तो फॉर्मूले पे डाल दूंगा, W इज इक्वल टू में क्या होता है mg mg। W की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो यहाँ आ गया 100, और m की वैल्यू निकालना है तो m यही रहने देंगे, और g कितना है, ये रहा 10, तो 10 आएगा मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा इधर डिवाइड में, डिवाइड में 10 आ तो जाएगा। हाँ तो ये आ गया। तो मास कितना किलो का होगा, 10 किलोग्राम। हाँ। तो वेट दे दे तो हम क्या निकाल सकते हैं, द्रव्यमान निकाल सकते हैं, और मास दे दे तो उससे वेट निकाला जा सकता है। मान ले पूरा एक फॉर्मूला लिख दे, तो W इज इक्वल टू में mg है, तो पूरा लिखना है इसको, वेट मास और मास, इनटू ग्राम हाँ इनटू प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट अरे वही मल्टीप्लाई हो गया, वही होता ये हो गया। और हिंदी में क्या लिख लेंगे, भार बराबर में है। द्रव्यमान द्रव्यमान उस वस्तु की कितनी है, गुने में गुरुत्वा, और गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बड़ा नाम है ना, और गुरुत्वा कम है, मतलब छोटे वाला हमेशा गुरुत्वा होगा, और गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, बड़े वाला होगा। इतना बात पता चल गया। गुरुत्वा छोटा है तो छोटा हो गया गुरुत्वा, और गुरुत्वाकर्षण जो है वो क्या होगा, बड़े वाला जी। इतना बात पता चल गया। फॉर्मूला ये रहा पूरा। तुम्हें द्रव्यमान दिया है तो भार निकल जाएगा, भार दिया है तो द्रव्यमान निकल जाएगा। इतना बात पता चल गया। ओए अब जैसे एग्जांपल एक देखा जाए कि भाई सुमित है, इधर भाई सुमित, जल्दी आ जल्दी। अब यहाँ सुमित की क्या कर दे, इधर आ भाई, बीच में खड़ा होना है, खड़ा होना है, बैठना नहीं होना, शादी में थोड़ी बुलाए, बैठो। हम सुमित के देखते हैं। देखो भाई, ये मैं सुमित की शक्ल बना दूं, नहीं मिला है। ठीक है, मैंने बुलाया। अबे उल्टा हाथ मिला है। है सुमित। अब ये ओए, और ये भी कहाँ पे है, अर्थ पे, तो नीला डाल दो। अर्थ पे ही है ना, अर्थ पे ही है ना, ठीक है। अब ये कहाँ पे है, अर्थ के ऊपर, अंडे में नहीं है, अर्थ पे, तो भैया ठीक है। ये बात समझ गया। अब बताओ भाई कितने किलो का है, स्टैंडर्ड कितने किलो का, 32, ठीक है। 32 किलो का, पता नहीं क्या खा रहा है, 32 किलो, 32 किलो है। तो इस पे क्या कर देते हैं, मान ले कैलकुलेशन आसान के लिए 30 ले लेते हैं, बात सही है, या 40 ले लूं, 30 कम ले लेते हैं बच्चों का, बच्चों का अरे 30 के ही ले लेते, मैं तो 2 ही लेने वाला था। अब ये बंदा कहाँ चला गया, ओए अब ये चला गया इधर मून पे, मुझे बैठ जाओ। अब ये चांद पे इसको भेज दिया। चांद से किस पे जाएगा भाई, रॉकेट बनाई, दिवाली वाली रॉकेट लगा दी और चला गया चांद पे, समझ गया बात, हाँ। अभी रात की जब ओए तो कहाँ जा रहा है ये भाई, सीधा अर्थ से चांद पे लैंड करेगा, मून पे, रॉकेट भी बना देंगे अभी। कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, मून पे। सोचो अब तेरे को एक मौका मिल रहा है मून पे जाने का, बात है यहाँ, सपनों में, हाँ सपनों में नहीं, असली में। आँख से देख ले। अब यहाँ देख कितना है, ओए इसका मास अभी कितना है,
30 किलो। मान ले ये अर्थ से कहाँ जाता है, मून पे, तो इसका मास क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। ऐसे तो नहीं अभी 30 किलो का है, वहां चला जाएगा तो 2 किलो बन जाएगा, 3 किलो बन जाएगा, है ना। ओए तो 2 किलो नहीं बनेगा, मास क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा। जितना किलो का अभी है उतने किलो पे क्या होगा, उतना हो जाएगा, बस उतना ही रहेगा सेम। अब मैं इस 30 किलो का है तो इसका मैं तेरा क्या निकाल दूं, वेट। वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू में क्या होता है, mg। तो m की वैल्यू इसका 30 है और g की वैल्यू 10 है, तो कितना न्यूटन लगा रहा होगा, इतना बोझ है, इतना हाँ, तो 300 न्यूटन क्या लगा रहा है यहाँ पे, बोझ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर, ओए अर्थ से कहाँ जा रहा है, मून पे, तो इसका वेट कितना है अभी, 300 न्यूटन लग रहा है, मतलब 300 न्यूटन यहाँ पे इसका वेट है, ठीक है। अब ये जैसे ही मून पे जाएगा तो वहां पे ग्रेविटी क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो तुम सबको सीधा क्या करना है, याद करना है कि भाई जब हम अर्थ से मून पे जाते हैं ना तो 6 टाइम हमारा जो वेट होता है वो कम हो जाता है। कितना टाइम, 6 टाइम। मान ले तेरा अर्थ के ऊपर वेट कितना है, अभी बताया था, तो वेट ऑफ क्या लिख देंगे, अर्थ इज इक्वल टू में वेट ऑफ मून, और बटा क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो ये मैं क्या कर सकता हूँ, मून पे जब ये जाएगा तो वहां पे मैं उसका वेट भी बता सकते हैं कि वो बंदा वेट कितना हो जाएगा वहां, ठीक है। अभी कितना है ये, 300 न्यूटन, कहाँ पे निकाला, यहाँ पे इसका अर्थ पे, ठीक है। एक मिनट रुक जा, हाँ 50 आ गया, मून पे 50 हो जाएगा। नहीं रुक जा, यहाँ पे हम मून का निकाल रहे हैं तो मून यहाँ आएगा और अर्थ यहाँ रहेगा। अब डिवाइड करो इसको, हाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ 50 आ गया, हाँ अर्थ और इधर क्या है, मून, ठीक है। अब यहाँ अर्थ और इधर मून आएगा, फिर अरे यार रुक जा, नहीं रुको, इधर अर्थ आएगा, अर्थ इधर, यहाँ पे अर्थ आएगा, अर्थ, हाँ क्योंकि अर्थ की वे इधर लिखेंगे ना, मून। अर्थ पे कितना है इसका, ये रहा अर्थ पे 300, तो इसके ऊपर रख देंगे कितना, 300 बटा 6, तो इसके ऊपर डिवाइड, भाई इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 50। तो वहां पे जब जाएगा तो कितना वेट हो जाएगा, 50 न्यूटन सिर्फ लगाएगा, और यहाँ पे देख कितना बोझ है, 300, और वहां पे कितना है 50, मतलब 6 टाइम कम हो गया इसका। इसलिए क्या करेगा ये बंदा का, थोड़ा हवा में उड़ेगा। मान ले और ज्यादा हल्का हो, ये तो अभी 30 किलो है, मान ले और ज्यादा छोटा है तो बंदा तो पता नहीं कहाँ उड़ेगा, हाँ बस आएगी लेकिन बहुत कम आएगी, पता चल गया बात। और ये ऐसा बहुत बार पूछा गया है, इतना बात पता चल गया। मान ले कि ऐसा भी दे सकता है कि भाई वेट हमारा मून पे दे रखा है, कुछ दे रखा होगा, पूछ लेगा कि अर्थ के ऊपर मास कितना होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला तुम सबको, ये फॉर्मूला याद करना, अर्थ का निकालना होगा तो 6 से मल्टीप्लाई मून का निकालना, हाँ पहला वेट निकाल लो, वेट निकालने के बाद इस वाले पे फॉर्मूले पे डाल देना है, फिर यहाँ से मास भी निकल जाएगा, इजी है बहुत। ये बात है, तो मून से भी निकालना आ गया, आना जाना भी सिस्टम हो गया। अब चला गया ना मून पे, चला बैठ जा, पता चल गया, पहले भी चाहिए। तो ये हो गया मून की कंडीशन। और आर्किमिडीज पहले से ही पता चल गया, आर्किमिडीज के पूछने के ज्यादा चांसेस है, बड़ा जी और छोटे जी में क्या डिफरेंस है, और मास और उसके अंदर वेट के अंदर क्या डिफरेंस है। यही मेन इसका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सेम यही देखने को मिलेगा पेपर में। बस इन्हीं में से कुछ आएगा, या तो ये आ जाएगा क्वेश्चन निकालना बस, और ये चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाता है, वो बड़े जी। अब यहाँ कुछ, अब क्या है कि कुछ एप्लीकेशन की बात कर ले कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ देखने को मिलता है, बात है क्या। तो कभी भी कोई भी चीज, दो वस्तु है उसके बीच में कभी भी फोर्स की बात करी जाए तो वहां गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ये बात पता चल गया। अब यहाँ पे क्या है देखो, अब यही था कि तुम जानते ही हो कि भाई मान ले कोई बंदा पृथ्वी से बाहर जाता है तो वो कैसे जाएगा, किससे बाहर भैया, पृथ्वी से बाहर। पृथ्वी कैसा हो गया, सफेद चांद बन, जाएगा पृथ्वी के बाहर। अब देखो भाई ये पृथ्वी है, ओए ये पृथ्वी हो गई, शरीर की तरह बाहर जाएगी, ओए ये अर्थ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सुमित को यहाँ बिठा रखा है सरफेस पे,
एक बार मैं सो मैं तो सुमित हूँ ऐसे लिखा है। भैया एक पैर पे ठीक गिर है। जाएगा तो फिर तो खत्म। हाँ ओए, अब यहाँ पे क्या है कि सुमित जो है वो यहाँ से कहाँ जा रहा था, अभी मून पे भेजा था, चांद पे। चांद पे मान ले बंदा जा रहा है, मान लो सूरज पे चल भेज दिया, मून पे नहीं सन पे भेज दिया, चलो जल के राख हो जाएगा। भैया नहीं भैया, अभी हमारे- तो नहीं मानना भैया, चांद पे हाँ चलो भेजो। सन पे जा रहा है, ठीक है। अब ये बंदा क्या करेगा, ये जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे जाना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जब जाता है तो ये क्या करेगा, ये चांद भले ये अर्थ के अराउंड क्या होगा, पहले ये घूमेगा। ऐसे ऐसे घूमेगा, तो फिर चक्कर आ जाएगा। फिर घूमने के चक्कर नहीं आ जाएगा, चक्कर नहीं आएगा भाई। तो क्या होगा कि जैसे ही चांद के अराउंड ऐसे घूमेगा घूमेगा घूमेगा, और जब इसकी फिर ऐसे करते सीधा, और नहीं गलती बना दिया, अब सीधा करते करते फिर अब चांद के अराउंड भले सन के अराउंड पहले ऐसे ऐसे घूमेगा, फिर ये घुस जाएगा किसमें, सन में घुस जाएगा। बात है क्या, ऐसे जाते हैं कि अभी एक वो भेजा था क्या, चंद्रयान जो नहीं भेजा था वो, हाँ जो चंद्रयान लॉन्च हुआ था, उसमें क्या होता है कि वो जो था ना क्या बोलते हैं सैटेलाइट, ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है वो। ये सैटेलाइट भी तुम सब जानते हो, सैटेलाइट क्या करेगा, इसके अराउंड घूमता है हमारे, वो देखता है कि भाई उसके अंदर की सन से कौन सी मतलब हार्मफुल रे हुए के बारे में स्टडी करते हैं, और क्या क्या चेंज आ रहा है हमारे स्पेस में। तो वही क्या करती है, सैटेलाइट बनाती है। तो ये क्या करेगा कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है, सन के मतलब क्या नाम है, अर्थ के अराउंड जब घूमता है, वो किसके कारण घूमता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमता है। क्योंकि ये जो भारी है, ये बहुत ज्यादा, मतलब ये जो अर्थ है इसका वेट रियलिटी में इतना है, देखो अर्थ का वेट होता है 6 × 10⁻24 kg, इतना इसका वेट है, मास ऑफ अर्थ का मास, ठीक है। और इसका रेडियस समझते हो ना, रेडियस मैथ में पढ़ते हो ना कि हाफ जो होता है यहाँ से आर होता है, पूरा डायमीटर होता है, तो इसका रेडियस जो होता है वो होता है 64, इतना होता है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर का मतलब समझ ले बहुत ज्यादा होता है 6400 किलोमीटर। बाद में 6400 किलोमीटर मतलब मान ले किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो यहाँ से क्या आ जाता है 64 × 10⁵ इतना उसका रेडियस होता है अर्थ का, मतलब त्रिज्या होती है ये। और ये सटीक वैल्यू है, इसको याद भी जरूरी करना है, याद है, पता होना चाहिए। फिर भी पता होना चाहिए कि अर्थ कितना भारी है। तो अर्थ कितना भारी है, 6 × 10⁴ सोचो कितना ज्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, इसी से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तभी हम लोग क्या करते हैं, इस पृथ्वी के चारों ओर घूमने लग जाते हैं। तो निकालो बस बात है क्या, बात है क्या ये। तो अब सन के ऊपर जाएंगे तो सन के अराउंड भी क्या होने लग जाएंगे हम, तो सन का वो तो बता दो। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान ले कि एक ऐसा रॉकेट बना दे यहीं से, हाँ रॉकेट कैसे बनेगी, रुक जा, सीधा ये बन गई रॉकेट। सूरज में घुमा दे तो पागल हो जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है सीधा रॉकेट को मैं सन के ऊपर भेज दूं, ऐसा हो सकता है, ऐसा वैसे हो सकता है ऐसा, लेकिन इसके लिए खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। मान ले कि तेरे को काफी बंदे पीछे से कोई खींच रहा है, तू आगे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ सकता, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए एनर्जी अपने शरीर की बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा बहुत तेज, तब जाके तू आगे जा पाएगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन क्या करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा इसके पीछे, तो ये क्या काम करेगा, रॉकेट ऐसे जा सकता है, सीधा जा सकता है सीधा, लेकिन थोड़ा बहुत तो मुड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि भाई सटीक चला जाएगा, थोड़ा बहुत मुड़ेगा, लेकिन सीधा जा सकता है, लेकिन उसमें खर्चा क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जैसे नासा वसा वाले भेजते हैं ना, ओए रसियन जो लोग, रसिया वाले जो होते हैं लोग, वो रसिया लोग वाले, रसिया के लोग, रसिया वाले जो लोग हैं, उसके जो एक बार ना रॉकेट भेजा था उन्होंने, ऐसे ही भेजा, आगे जाके वो क्रैश ही हो गया आधे रास्ते में, बस। लेकिन वो बनता बड़ा, खर्चा बहुत महंगा आता है उसमें। और हम लोग ने भेजा था, हम जो हमारा था बहुत कम खर्चीला था, और हम लोग क्या करे थे, 1 महीना लगा था हमें जाने में, चांद तक जाने में 1 महीना लगा था चंद्रयान को। उसने क्या करा था कि जो रसिया वाले ने सोचा कि अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए कि मैं 5 दिन में भेज दूंगा रॉकेट, तो ऐसे ही जाता, उसके लिए खर्चा भी क्या है, बहुत
ज्यादा उन्होंने खर्चा लगा दिया और आगे जाके देखा तो क्रैश ही हो गया इसका। और हाँ, तो पैसा भी वेस्ट हो गया। पैसा गया बस पानी में। अब भाई तो इसलिए ये सब से नासा उसा हो गया और ये सब रॉकेट वॉकेट सिस्टम है, पैसा खर्चा बहुत आता है। बात है क्या? हमारा हमारा जैसे हम लोग का होता है ना, इसरो जो है ये चीज, हम लोग गरीब आदमी, हम छोटे मोटे में ही काम कर लेते हैं पूरा ये चीज, फिर भी हम लोग चांद पे पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। इतना बात पता चल गया। तो भाई जब कोई व्यक्ति जब जाएगा चांद की ओर तो कैसा घूमेगा भाई? गोल गोल। गोल गोल घूमेगा, बिल्कुल। हाँ झटके में नहीं जाएगा, झटके में फिर खींच भी लेगा झटके में। बात है क्या? ये खींच भी लेगा झटके में। और सन पे घुस नहीं सकता सीधा, और आज तक सन के ऊपर कोई नहीं गया, तेरे को पता है, गरम गरम है। अब गरम वाली चीजें पे बंदा बैठ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो गरम वाली चीजें पे नहीं जा सकता कोई। आधे रास्ते में जाएगा, जल के मेरे जैसा कोयला हो जाएगा, काला हो जाएगा। पता चल गया बात? भैया आप गोरे हो रहे हो पहले से। लाइट आ रही है ना, नहीं आगे आगे देखो। लाइट के भी गोरे हो रहे हो आप। कौन सा क्रीम लगाते हो? ये हो गया किसमें? ओए, ये हो गई किसकी? ग्रेविटेशन की बात हो गई। हाँ, कौन सा बोला था भाई? एक्सपेरिमेंट छत पे। अब तो अंधेरा हो गया, आते ही कल करा दूंगा, ठीक है? वैसे होगा। और अभी भी वैसे एक बना सकते हैं, कोई बात लेकिन थोड़ा सा तुम सबको साइड होना पड़ेगा, पानी गिरना पड़ेगा थोड़ा, गिरना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। पानी गिरना पड़ेगा। अरे क्या गिर जाएगा डालूंगा पानी, सच में? बस पानी को गिराना है बाल्टी में। कल कर दूंगा इसे, ठीक है? अभी रहने दे, गिरा दो अभी बाल्टी रहने दे। नहीं नहीं, रहने दे। बाल्टी भी तो लाना है वहां से, दूसरी वाली बाल्टी जो डाल मैं फोन कर एक्सपेरिमेंट दूंगा, कल करते हैं। आऊंगी तो। नहीं, मैं कर ले आऊंगा, ठीक है? तो ये बात पता चल गया। दो दो एक्सपेरिमेंट कर दूंगा, एक ग्रेविटी वाली, और ग्रेविटी वाली एक तो देख ही लिया, ये जो होता है, जो पेपर वाली थी भाई। जो ग्रेविटी है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। बात है, देखो भाई इसने क्या कहा, और है तो इंग्लिश वाली, इंग्लिश वाले ने किया, मतलब अंग्रेज ने किया था ये। ठीक है। हमारे इंडिया में करना बहुत मुश्किल है, वैसे करते ही नहीं बंदे, क्या कर। अब देखो भाई, एक रूम है, इसमें रूम ना पूरा पैक है। अब उसने क्या कर दिया, पूरे रूम के अंदर से सब हवा हटा दिया, बिल्कुल बिल्कुल हवा, मतलब उसको वैक्यूम बना दिया। वैक्यूम का मतलब समझते हो ना, जहाँ पे बिल्कुल हवा ना हो। भाई पृथ्वी के बाहर जाते हैं तो वहां पे हवा नहीं है ना भाई? और गर्मी, गर्मी की क्या बात है, स्पेस सूट पहनते हैं। अब उसमें क्या है कि जैसे पृथ्वी के बाहर जाते हैं, पृथ्वी के बाहर जाते हैं तो वहां पे हवा नहीं होती। 8th क्लास में पढ़ा होगा साउंड वाला एक चैप्टर, कि साउंड को एक माध्यम चाहिए चलने के लिए, चाहिए ना एक माध्यम, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। और वहां पे क्या है, हवा नहीं है। तो वहां पे मान ले कि ऐसे मैं सुमित यहाँ हूँ और मैं यहाँ, मैंने उसको कुछ बोला तो उसको सुनाई नहीं देगा कुछ भी, क्योंकि वहां पे उसको साउंड को ले जाने वाला कोई नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि वैक्यूम बना दिया। वैक्यूम बनाने के बाद क्या कर दिया, दोनों, एक जो दिख रहा है ये बाल दिख रहे हैं, व्हाइट वाले बाल, और एक बॉल है। अरे वही पंख है, विंग्स है वही। तो ये बॉल है और ये जो बाल है व्हाइट वाला, इसको क्या कर दिया, वैक्यूम में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या होगा, अब ग्रेविटी दोनों पे क्या करेगी, सेम लगेगी। इसका मतलब दोनों क्या होना चाहिए, सेम समय पे गिरना चाहिए। अभी नॉर्मल ऐसे छोड़ देगा तो हवा क्या करेगा, इसको लहरा देगा ऊपर ही, वो तो थोड़ा, और ये जल्दी से गिर जाएगा, है ना? लेकिन जहां पे हवा ही ना हो तो क्या करेगा, वो चालू करो, देखो। सटीक टाइम पे गिरेगा। जैसे देखो भाई, यहाँ क्या लिखा है, विद एयर रेजिस्टेंस, मतलब एयर है, अभी यहाँ पे एयर है, तो देखो एयर है तो ये क्या हो गया, ये जल्दी गिर गया और ये लहर गया। इतना बात पता चल गया, और होना भी चाहिए था ऐसे। अब क्या होगा कि भाई विदाउट एयर, मतलब यहाँ पे हवा ही नहीं है। अब हवा नहीं है तो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल समय पे गिरना चाहिए। ग्रेविटी हर जगह क्या रहती है, बिल्कुल इक्वल। देखो देखोगे तो भाई दोनों सेम समय पे आ रहे, देख, और सेम सटीक, बिल्कुल देखो सेम लेवल है दोनों का। ये देखो, तो दोनों क्या हुआ, एक समय पे गिर गया। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि ग्रेविटी हमेशा क्या होता है, सेम लगता है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये मत बोल दियो कि भारी है तो जल्दी गिर जाएगा, पतला है तो जल्दी बाद में गिरेगा, बात है क्या? लेकिन हवा ना हो तो दोनों क्या होगा, सेम समय पे गिरेगा, जैसे ये एक्सपेरिमेंट है, बात है। तो ग्रेविटी के ऊपर पूरी बात हो गई, ठीक है भाई। और बड़े वाले जी पे ही बात हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है पेपर में, क्वेश्चन लिख देता हूँ और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है तुम सबका। अब देखो एक सवाल है, मैं टैब ही नहीं लाया हूं वैसे भी, फिर भी देखो, ये हमारे पास क्या है, मून, क्या है, मून, और इधर है अर्थ। बस एक सवाल करा देते हो, ठीक है? हाँ,
अर्थ नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं इजी करने के लिए कैलकुलेशन। मेरे को थोड़ी दिक्कत एक है 10 केजी का, ओए आगे देखो, एक 10 केजी का है, इन दोनों को डिस्टेंस पे रख रखा है कितने, 2 मीटर। तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में हमें बताना है फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जी की वैल्यू बड़े वाला पता ही है तुम सबको, जैसे फॉर्मूले पे लिख देता हूं, इसको सॉल्व करो। F इज इक्वल टू में क्या होता है, जी m1 बटा, ठीक है ठीक है, तो ये हो गया, चलो नो एंट्री अभी चला देते हैं। तो भाई इसको सॉल्व करो, जी की वैल्यू अरे यार ये डालनी है, और एम ये रहा, और रेडियस ये रहा, इसके ऊपर डालो, एक वो होगा ना, बस हो गया सवाल। हटने के बाद क्या है, नो एंट्री नहीं है, नो एंट्री।